हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। ये सभी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे ढंग से और विस्तारित रूप से पढ़ सकें। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप लोग जो बोल रहे हैं कि सर हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। हमारे चैनल पर हिंदी पढ़ाएंगे कौन? कृष्णा मैम हिंदी पढ़ाने के लिए रेडी हैं। आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, उनका वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाला है, क्योंकि उनके भी एग्जाम चल रहे हैं। जैसे उनके एग्जाम मतलब पूरे होते हैं वैसे ही आपके लिए क्लास आ जाएगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि आप लोगों को हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। आपको हिंदी पढ़ाने के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जीके के प्रश्न। साथियों, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या फिर 29 जुलाई को? तो साथियों, विश्व टाइगर दिवस जो है ना, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब से मनाना शुरू हुआ है या कब से स्टार्ट किया गया है, तो कब? 29 जुलाई 2010। 29 जुलाई 2010 से मनाना शुरू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। भारत का पीएम लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने से संबंधित कौन सी योजना चलाई गई है? यूपी में माता एवं शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो साथियों, ये चलाई कौन सी? कंगारू मदर केयर योजना। कौन सी? कंगारू मदर केयर योजना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। कब? इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन और दीव तथा दादर नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? आपको सभी को पता है, इसका कहाँ? दमन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, दमन। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? गरबा, कथकली, मोहिनीअट्टम या फिर मणिपुर? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? गरबा। गरबा एक लोक नृत्य है और कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुर ये सभी शास्त्रीय नृत्य। कौन से? ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान कौन सा केंद्र नियंत्रित करता है? मेडुला, थैलेमस, सेरेबेलम या फिर हाइपोथैलेमस? तो साथियों, शरीर का ताप हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, हाइपोथैलेमस। साथियों, ये अग्र मस्तिष्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है किसका? अग्र मस्तिष्क का। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में किसका नेतृत्व था? जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? खान बहादुर खान ने किया था। कौन? खान बहादुर खान ने किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो कहां से? मेरठ। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? जो हरे फल होते हैं उन्हें हम कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, एसिटिलीन गैस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या? C2H2। C2H2 ये एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य? तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो कब? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत 1965 से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा?
गैसोलीन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो गैसोलीन है, इसका प्रयोग करके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? कार्ल बेंज। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। कार्ल बेंज ने ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका आविष्कार कब किया था, तो कब? 1769 ईस्वी में ऑटोमोबाइल का आविष्कार कार्ल बेंज ने किया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर से होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? सॉफ्टवेयर भाई कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रिया पर अपना प्रभाव जमाता है और सभी भागों को कार्य करने पर नियंत्रण करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, प्रयागराज में स्थित पुलिस मुख्यालय का निर्माण किस वर्ष किया गया था? प्रयागराज में जो पुलिस मुख्यालय है इसका निर्माण कब किया गया था? तो कब? 1870। 1870 में जो प्रयागराज में पुलिस मुख्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राग कामेश्वरी की रचना है, इसकी रचना किसने की थी? तो किसने? पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो किसको? ये एक सितार वादक है। कौन? सितार वादक है। तो इनका नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? 3 मार्च 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? किसे अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी का चैंपियन एवं वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? एमसी मैरी कॉम। कौन? एमसी मैरी कॉम को चुना गया। एमसी मैरी कॉम 8 बार, एमसी मैरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 हमारा क्या हो जाएगा? जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और वह उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, क्या वे हैं? हमें इसके बारे में बताना है। तो वह क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपने निजी जो घर होते हैं, मकान होते हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने का जो अधिकार है वह किस आर्टिकल के तहत हमें प्राप्त है? तो किसके? आर्टिकल 19A। आर्टिकल 19A के तहत हमें सब कुछ प्राप्त है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, वर्ष 2021 में आयोजित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? तो 2021 में 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे, इनमें कितने नए खेलों को मतलब शामिल किया गया था, मतलब सम्मिलित किया गया? तो कितने? 4 नए खेल। 4 नए खेल कौन से? देखो, सफरिंग, कराटे, स्केटबोर्ड एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। कौन से? सफरिंग, कराटे, स्केटबोर्ड एवं स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए आपको कितनी ऊंचाई का समतल दर्पण की आवश्यकता होगी? तो कितने की? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर आपकी ऊंचाई या लंबाई 6 मीटर है तो आपको कम से कम 3 मीटर का दर्पण लेना होगा, तब आप उसमें पूरे सही से दिख पाओगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, देश का पहला पूर्ण और सौर ऊर्जा संचालित जिला न्यायालय कौन सा है? देश का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला जिला न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? खूंटी। ये कहां पड़ता है? ये झारखंड में। कहां? झारखंड में खूंटी पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष? 1945। 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके प्रयासों से हुई थी? ये यूएसए, किसके? यूएसए के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, किसके? रूजवेल्ट के बहुत अथक प्रयासों के बाद की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो जीएसटी को 2 भागों में, कौन से? 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? एक तो एसजीएसटी और दूसरी एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी, 2 भागों में बांटा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? इनमें से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो किसका है? मृत सागर।
आपको पता है मृत सागर तो आप बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 23, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध मामला है। ताप गतिकी का नियम है ये किससे संबंधित है, तो किससे, ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 24, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो कहाँ की थी, मुंबई। मुंबई को ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 25, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो कौन सा, एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास ये 1980 से कब, 1980 से 1985 के बीच। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस में पूर्व से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यता, जैसे कि हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा कैसी होती है, कम होती जाती है, कैसी, कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 27, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपको पता है कोयम्बटूर। किसको, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु, किसमें, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 28, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा, जिनेवा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ILO की स्थापना कब हुई थी, तो कब, 1919 में ILO की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी कब प्रारंभ की गई, तो ये कब की गई थी, 1979 से 1980, 1979 से 1980 के बीच से स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला देश का पहला शहर है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन सा पहला शहर है, तो कौन, मैसूर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, मैसूर। 2017 में, कब, ये 2017 में ऐसा हो गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। भारतीय करेंसी पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, तो कितनी, 17। भारतीय करेंसी पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं, 2 भाषाएं आगे और 15 भाषाएं वो उसके पीछे लिखी होती हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, देहरादून। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 33, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कराता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको पता है जंतु विज्ञान के अंतर जीवित या मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है, जो जिंदा है उसका भी, जो मर गया है उसका भी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, 2002। कब, 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर। कब, 9 दिसंबर 2002। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 35, हाल ही में निम्न में से किसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NSLT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो किसे, अशोक भूषण अशोक भूषण को नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली की सल्तनत पर राज्य नहीं किया। ऐसा कौन सा वंश है जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज्य नहीं किया। गुलाम वंश ने किया, सैयद वंश ने भी किया, खिलजी वंश ने किया, लेकिन गौरी वंश ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इनमें से ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिस पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, तो कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि मैं आपको यहाँ डेली प्रीवियस क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग करेंगे अपने हिंदी के प्रश्न करेंगे। साथियों, तो अब हम लोग करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है, नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इज्जत उतार देना,
घृणा प्रकट करना, असंभव कार्य करना या फिर बहुत परेशान करना। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत परेशान करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 115, सरताज शब्द में उपसर्ग छांटिए। जो सरताज शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो क्या देखिए, सर प्लस ताज, सर और ताज को जोड़कर हम सरताज बनाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 116, आंशिक शब्द में सही प्रत्यय चुने। जो आंशिक शब्द है इसमें से हमें सही प्रत्यय चुन के बताना है। तो क्या हो जाएगा, आंशिक में क्या है, का, क्या होगा, एक अंश एक का, अंश धन एक, तो क्या जाएगा आंशिक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंशिक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 117, चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ये चतुर शब्द है इसका हमें भाववाचक शब्द बताना है। तो क्या, चतुराई, चतुर का हो जाएगा चतुराई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 118, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, इसमें हमें ये बताना है कि बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो क्या बहुत है, क्या अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब बहुत का मतलब कोई एक चीज लिमिट नहीं है कि एक खाता है, दो खाता है, 10 खाता है, नहीं, बहुत खाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 119, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लेख नहीं है, स्पर्श नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन गरिमा है, क्या गरिमा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 120, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो साथियों, राजभाषा का प्रयोग विधायिका में भी किया जाता है, कार्यपालिका में भी किया जाता है, न्यायपालिका में भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 121, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो कौन सा, आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञावाचक। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 122, ये किस विराम का चिन्ह नाम है? जो ये दो डॉट रखे हैं इनका नाम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, विसर्ग चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, विसर्ग चिन्ह। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 123, उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जब हम किसी जब हम किसी शब्द या वर्ग का उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सा बल पड़ता है? तो कौन सा पड़ता है, बलाघात, बलाघात पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 124, दिए गए विकल्पों में से महाप्राण व्यंजन है, इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो बताइए कौन सा है महाप्राण? ऑप्शन नंबर सी, क्या छा, छा हमारा महाप्राण व्यंजन है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 125, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? अटारी, अंगरक्षक, अलोना, अंगोछा। तो क्या जाएगा, अंगरक्षक, अंगरक्षक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 126, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, तो हमें जनता बताना है, जनता एक वचन है या बहुवचन है? आपको पता है जनता एक बहुवचन है, कौन सा, सॉरी, जनता एक प्रकार का द्विवचन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, द्विवचन। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 127, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निकृष्ट, निकृष्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, निकृष्ट। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 128, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 129, उसे रेडियो को ले जाना है, उसे रेडियो को ले जाना है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कौन सा इसमें कर्ण कारक है। उसे रेडियो ले जाना है मतलब रेडियो ले जाना है, तो कौन सा कर्ण कारक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 130, राम ने किसान की जमीन हथियाली, राम ने किसान की जमीन क्या करी, हथियाली, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें कौन सी क्रिया है? तो कौन सी, संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 131, मानव ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? मानव ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल है? तो कौन सा, पूर्व वर्तमान हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 132 हमारा क्या हो जाएगा, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा? इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा, क्या क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से किस शब्द में वृद्धि संधि नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें वृद्धि संधि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखो साथियों, तथैव, इसमें सॉरी तथैव तो है वृद्धि संधि, लेकिन कौन सी? शुभेच्छा, शुभ इच्छा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, शुभ इच्छा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 134, जो खाने योग्य ना हो के लिए एक शब्द होगा, जो खाने के योग्य ना हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? अखाद्य हो जाएगा, अखाद्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 135, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में अर्जुन के सभी पर्यायवाची शब्द लिखे हैं? तो देखो, धनंजय है, अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ भी है, कौन्तेय भी है और गुणाकेश भी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 36, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? झूठा दिखावा करना, मतलब सेखी बगाड़ना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 37, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पैग धोए, मतलब पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, और परात के पानी को हाथ से नहीं छुआए, जबकि आंखों से निकलने वाले जल से हमने पग धोए, मतलब पैर धोए हैं। इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा? इसमें बात को बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अर्थसयुक्त अलंकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 138, उत्तर का अर्थ है, उत्तर का अर्थ क्या होता है? तो साथियों, उत्तर एक दिशा है और उत्तर का अर्थ होता है क्या? जवाब देना, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर एक दिशा है और उत्तर का अर्थ होता है जवाब देना। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 139, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। अवरोध और अविरोध का हमें अर्थ बताना है। रोक और मैत्री, रोक और मैत्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 140, जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, आपको पता है, तो वह कौन सा समास होता है? वह बहुव्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 150 है। साथियों, जो क्वेश्चन में 150 है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे और आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है। जरूर बताइए भाइयों कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट में मजा आ रहा है। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लग सकें। तो साथियों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।